नमस्कार, राम राम। एक नया विवाद, एक नई बहस जो है छिड़ी हुई है एक्स पर। ऑड्रे ट्रस्के नाम की एक इतिहासकार हैं पश्चिम की, जिन्होंने ये दावा ठोक दिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति सील मिला था वह दरअसल भारतीय नहीं, भगवान शिव का डिपिक्शन नहीं है, बल्कि एक यूरेशियन सभ्यता को चित्रित करता हुआ सील है। पशुपति सील के बारे में आमतौर पर भारतीय एक मत हैं, यहाँ तक कि जो पश्चिम से आक्रांत हमारे लिबरल हिस्टोरियंस हैं वे सब भी इस पर एक राय रखते हैं कि पशुपति सील जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था वह भगवान शिव का ही डिपिक्शन है। पशुपतिनाथ उन्हें ही कहा जाता है और उनके साथ जो पशु उसमें चित्रित हैं उस सील में, जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है, 4,500 वर्ष पुराना सील है वह, उसमें जिन पशुओं को उनके आसपास दिखलाया गया है, बाघ, हाथी, गैंडा आदि को, वो सब भारतीय सभ्यता संस्कृति में पाए जाने वाले पशु हैं और यौगिक मुद्रा में भगवान शिव जो हैं उस पर बैठे हुए दिखलाए गए हैं, पद्मासन या सुखासन में, जो भी है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पश्चिम के इतिहासकारों के मन में यह कीड़ा जो है यदा कदा आए दिन पनपता रहता है, जिसमें वे भारतीय सभ्यता संस्कृति की पुरातनता और उसका जो एक सातत्य है, जो कि अखंडित सातत्य रहा है हमेशा से, उसका ये विरोध करते रहे हैं। क्योंकि इनकी थियरी हमेशा ये होती है कि ये सभ्यता इतनी पुरानी या इतनी पुरातन नहीं है। आप इसके प्रमाण में बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर पर, एक्स पर उनकी इस थियरी का विरोध कर रहे हैं और अपने अपने प्रमाण लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जिन्हें प्राचीन भारत के इतिहास से प्रेम है, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, एक बार वहां चले जाएं और वहां पर जो हड़प्पन सभ्यता वाली वीथिका है, जहां पर कि हड़प्पन सभ्यता से मिली हुई वस्तुएं संग्रहित की गई हैं, उसे एक बार ध्यान से जाकर के देख लें। उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान शिव की उपस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में थी या नहीं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे शिवलिंग हैं जो आप देख सकते हैं, जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं उन सबको भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि पशुपति सील के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना 4-5 वर्ष पहले हुई थी, जब भारत के ही एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भरत राव ने क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध किया था कि इसका जो संबंध है वो महाभारत से इसका ट्रेस किया जा सकता है। जो 7 फीचर्स हैं उसमें, वो सब महाभारत में वर्णित हैं और उन्होंने अपने उस प्रमाण में ये जो है बहुत ढंग से बताया था कि क्यों पशुपति सील का संबंध भारत की प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। अब इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प और हास्यास्पद तथ्य ये है कि इसमें कुछ पाकिस्तानी कूद पड़े हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अरे मोहनजोदाड़ो में जहां से ये सील प्राप्त हुआ था वो तो पाकिस्तान का है हिस्सा है, इसलिए वह पाकिस्तानी है। एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी इसी तरह के इस एक हास्यास्पद विचार का खंडन किया था, जिसमें कि एक पाकिस्तानी ओडिसी नृत्यांगना सीमा किरमानी जी ने यह दावा ठोक दिया कि ओडिसी नृत्य जो है वो तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी देन है। और वह जो है पाकिस्तान के भूभाग में जो प्राप्त हुई प्रतिमा है, नृत्य रत प्रतिमा, जिसकी भंगिमाएं जो है ओडिसी में देखने को मिलती हैं, वो उससे मेल खाती हैं, इसलिए ये पाकिस्तानी सभ्यता की देन है। अब इन सब विदूषकों के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि जो लोग मतलब इस तरह की बातें करें कि पाकिस्तान की सभ्यता 78 वर्ष पहले जो मुल्क बना, जो भारत का भूभाग था, हम सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा रहा है वो एक समय में आज से हजारों वर्ष पहले बहुत ही समुन्नत और समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ पर कि सनातन सभ्यता के अगणित चिन्ह मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि ये लोग पश्चिम के इतिहासकार हमेशा वैदिक सभ्यता से अलग करके देखने के हिमायती रहे हैं, जिन्होंने ये प्रचारित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की असली सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो है वह एक थोपी हुई सभ्यता थी, क्योंकि जो वैदिक लोग थे वे बाहर से आए
और उन्होंने हमला करके सिंधु घाटी सभ्यता पर कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों को मारा और उसके बाद ये भारत में रह गए। और वही वैदिक सभ्यता जो है सनातनी सभ्यता है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वही ब्राह्मण हैं और वही जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म, जिसे हम पितृसत्तात्मक ये लोग कहते हैं, उसको चला रहे हैं। परंतु पशुपति सील के बारे में एक राय भारतीय समाज में रहा है और संस्कृति मंत्रालय ने भी इस पर यही कहा है कि पशुपति सील जो है वो भारत में सनातनी सभ्यता के सातत्य का जीवंत प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति कैसे यहाँ हजारों वर्ष प्राचीन रही है। जो वैदिक सभ्यता है वही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको ये लोग अलग अलग करके देखने के हिमायती रहे हैं या प्रचारित करते रहे हैं। अब एक्स पर बहुत सारे लोग उनके विरोध में आ गए हैं और ये बातें जो हैं सामने रख रहे हैं कि आपकी जो धारणा है या जो आपका तर्क है उसमें कोई दम नहीं है। पहले क्या होता था कि जो इतिहासकार पुस्तकें लिखते थे वे पुस्तकें लिख करके चले जाते थे और फिर उसका खंडन देना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि तब इस तरह से साक्ष्य नहीं होते थे हमारे हाथ, या ऐसा कुछ नहीं होता था कि हाथों हाथ हम सिद्ध कर सकें, वीडियो दिखला सकें, प्रमाण प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। अब इंटरनेट है तो लोग बड़ी सरलता से उसकी काट लेकर के आ जाते हैं और इस तरह की थियरी देने वाले या प्रचार करने वाले लोग जो होते हैं वे हास्य का पात्र होते हैं। पश्चिम के जितने भी इतिहासकार रहे हैं उनकी बड़ी प्रबल धारणा रही है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो बमुश्किल 2000 वर्ष पुरानी है, क्योंकि वे ईसा से पूर्व कुछ देख नहीं पाते और इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि भारतीय सभ्यता संस्कृति इतनी प्राचीन थी और उसकी प्राचीनता में भी इतना सब कुछ समुन्नत था, उत्कृष्ट था, एडवांस था, चाहे वह कला संस्कृति का हो, ज्ञान विज्ञान का हो, धर्म का हो, दर्शन का हो, साहित्य का हो, अन्य विषय जो भी हैं जीवन के। इसलिए उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट ये उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वे स्वीकारते नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने महाभारत के कालखंड पर अपनी मान्यताएं दी, रामायण के कालखंड पर अपनी मान्यताएं दी, क्योंकि वे पीछे जाने को तैयार ही नहीं थे। और अब जो है वे सब धारणाएं खंडित हो चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सौभाग्यवश भारत के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खोज करते हुए, उत्खनन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियां भी प्राप्त की हैं, चाहे वो सिनौली में मिला हुआ रथ हो या पुराने हथियार हों। ये सभी इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि ये सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी बड़ी समुन्नत थी और आज से नहीं हजारों वर्ष पहले से थी। तो पशुपति सील को लेकर के जो ये विवाद खड़ा किया जा रहा है वह हास्यास्पद है, एक तरह से दयनीय है। लेकिन हम जानते हैं कि पश्चिम के इतिहासकार, विशेष करके जो लिबरल हैं, जो कि हिंदू सभ्यता संस्कृति की प्रशंसा करते हुए उसमें दुर्गुण खोजने के अभ्यासी हैं, उसमें कुछ ना कुछ निगेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खामी ढूंढते रहते हैं और उसके बारे में अपनी स्थापनाएं देते रहते हैं। परंतु आज वे स्थापनाएं अब काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें खंगालने लगे हैं और उसे सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने लगे हैं। इसलिए ऑड्रे ट्रस्के की ये मान्यता काम करने वाली है नहीं और भारत का समाज ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भगवान पशुपतिनाथ की उपस्थिति यहाँ हजारों वर्ष प्राचीन रही है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में कुछ इस तरह से घुली मिली है, इस तरह से अविभाज्य है कि उसे अलग करके देखा नहीं जा सकता। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ इस बारे में अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।